हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल या इंटर में फेल हो गए हों या तो एक सब्जेक्ट से वो इंटर दोबारा करना चाह रहे हैं, एक सब्जेक्ट से मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट से दोबारा कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पास हो गए हैं, दोबारा करना चाह रहे हैं हाई स्कूल या इंटर, या तो हाई स्कूल में मान लीजिए हाई स्कूल या इंटर में जो फेल हो गए हैं वो प्राइवेट से करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे और उसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कब तक लास्ट डेट है, उसका पूरा मैं डिटेल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के जो साइट है उस पर आ जाना है। ठीक है, आप लोग चलिए, माध्यमिक उत्तर प्रदेश जो एजुकेशन बोर्ड है उस पर आ जाना है। तो लिख देना है यूपी, चलिए सर्च करिए यूपी एमएसपी, ये देखिए upmsp.edu.in, यहाँ पे सर्च कर देना है आप लोगों को। और फिर जो ये आ गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP, तो इसी जो पहली वेबसाइट ओपन होकर के आई है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर उसके बाद ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ये साइट आ गई है। और फिर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो ये इसको आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ये अग्रिम रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, और रेगुलर के लिए जो करना चाह रहे हैं हाई स्कूल इंटर, ये उनके लिए होता है। और प्राइवेट, हम बात आज करेंगे प्राइवेट कॉलेज, ठीक, जो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 के व्यक्तिगत या प्राइवेट परीक्षार्थी के विवरणों को देखने अथवा नामावली डाउनलोड करने। तो यहाँ से आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी लास्ट डेट कब तक है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ से लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन कर देंगे। देखिए, जो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अत्यावश्यक निर्देश एवं महत्वपूर्ण तिथि। ठीक है, वर्ष 2025 की परीक्षा के संस्थागत छात्र, जहाँ मेरा सर्कल दिख रहा है वहाँ पे देखिए आप लोग छात्र छात्राओं हेतु निर्धारित अंतिम तिथि। तो देखिए, संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र छात्रों को कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश लेने तथा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। ठीक है, आप 5 अगस्त तक जाकर के आसानी से आप लोग करवाएंगे तो कोई भी लेट पेमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, यदि एक सब्जेक्ट से आप इंटर करना चाह रहे हैं 206 रुपये फीस है, तो उसकी भी मैं बात करूंगा। अगर आप हाई स्कूल करना चाह रहे हैं पूरे सब्जेक्ट से, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट फेल हो गया है तो पूरे सब्जेक्ट से करना चाह रहा है, तो सरकारी फीस जो है 600 रुपये होती है। और इंटर से यदि एक सब्जेक्ट करना चाह रहा है तो 206 रुपये फीस है। यदि वो पूरे सब्जेक्ट से करना चाह रहा है तो 800 रुपये इंटर की फीस है। तो उसको मैं पूरा बताऊंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए, ये लास्ट डेट जो है 5 अगस्त 2024 तक है। तो आप जा कर के एडमिशन कराएंगे, कहाँ कराएंगे? देखिए, जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज GIC होंगे तो वहाँ पता करिएगा, तो वहाँ वो सेंटर बनता है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और बॉयज़ इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जो हुए, वहाँ से आप लोग एडमिशन करा पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा देख लीजिए, संस्था के प्रधान द्वारा समस्त छात्र छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुफ्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त तक। तो ये प्रिंसिपल के लिए है, तो आप लोगों के लिए डेट है 5 अगस्त के पहले आप लोग जाकर के एडमिशन कराना है। ठीक है, और फिर संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किए गए इस परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है 16 अगस्त 2024 तक है। ठीक है, मध्य रात्रि 12 बजे तक। तो ये कॉलेज के लिए है। ठीक है, 10 अगस्त 2023 के पश्चात प्रति छात्र ₹100 विलम्ब शुल्क के साथ जो है ये लगेगा। ठीक है, देखिए, अगर आप 5 अगस्त की बात करवाएंगे तो आपका ₹100 विलम्ब शुल्क के साथ लगेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी टाइम है, 5 अगस्त के पहले ही हम जाके एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क चालान तथा छात्र छात्राओं के विवरण वेबसाइट पर ऑनलाइन
अपलोड करने की अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2024। जो विलंब शुल्क के साथ अपलोड करने की तिथि है ये 20 अगस्त 2024 तक, ठीक है। और वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए गए छात्र छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों, नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि को भलीभांति चेक करने की अवधि, इस अवधि में वेबसाइट पर किसी प्रकार का अपडेशन प्रतिबंधित रहेगा, ठीक है। ये 21 अगस्त से 31 अगस्त तक। तो ये सब तो आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो है डेट का इंतजार ना करिए। 5 अगस्त के पहले अगर आपको एडमिशन कराना है तो जा करके जीआईसी जो होगा, जीआईसी बॉयज़ इंटर कॉलेज या जीआईसी गर्ल्स इंटर कॉलेज जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो वहाँ से आप लोग आसानी से एडमिशन करा पाएंगे, ठीक है। आप चाहे फेल हो गए हों या एक सब्जेक्ट से दोबारा करना चाह रहे हैं हाई स्कूल या इंटर, तो आसानी से करा पाएंगे, ठीक है। और इसका देखिए आप लोग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से ये हाई स्कूल का फॉर्म, यहाँ से इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। तो चलिए मैं पहले सबसे पहले हाई स्कूल का फॉर्म डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, और उसको भर के कॉलेज में जमा करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हाई स्कूल का है, ठीक है। तो इस पर आप लोग हाई स्कूल का डाउनलोड कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले इंटर का कैसे फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जैसे हाई स्कूल का डाउनलोड कर लिए हैं, फिर इसी प्रकार आप लोग यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इंटर का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटर का डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार आप हाई स्कूल करना चाह रहे हैं चाहे इंटर के लिए, तो उसको आसानी से फॉर्म को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। और फिर डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है। फिलअप करने के बाद कॉलेज में जाएंगे, एक सब्जेक्ट से करेंगे, मान लीजिए इंटर, तो 206 रुपये फीस है। हाई स्कूल का कुछ कम है, तो उसको भी मैं देख के बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्म भरना बताता हूँ, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। चलिए फॉर्म भरना बताता हूँ आपको। तो फॉर्म भरने के लिए ये देखिए इंटर, तो इस प्रकार आप हाई स्कूल का भी डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन मैं ये इंटर वाला फॉर्म बता दे रहा हूँ। इस जिस प्रकार इंटर का बताऊंगा इसी प्रकार हाई स्कूल का भी आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये फोटो लगेगा, पासपोर्ट फोटो, ठीक है। और फिर पहला नंबर दिया है अग्रसारण या पत्राचार पंजीकरण केंद्र के संस्थागत विद्यालय की 6 अंकी यूजर आईडी, तो ये कॉलेज वाले फिल करेंगे, आपको इसको छोड़ देना है। फिर नीचे आएंगे दूसरा नंबर पे, तो ये दूसरा नंबर पे भी जो है अग्रसारण केंद्र संख्या, ये भी इसको छोड़ देना है आपको। तीसरा नंबर भी छोड़ देना है, चौथा नंबर छोड़ देना है, ठीक है। अब 5वें नंबर से आपको भरना है, ठीक है। कैंडिडेट नेम्स इन कैपिटल लेटर्स, परीक्षार्थी का नाम जो है अंग्रेजी में ये श्री, कुमार या श्रीमती नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे आपका नाम मान लीजिए श्यामलाल है, तो आप लोग यहाँ पे श्याम फिर एक अंक स्पेस करके लाल लिख देना है, ठीक है। मदर्स नेम इसी प्रकार भर देना है, ठीक है। मान लीजिए मदर्स नेम है संगीता देवी, तो संगीता फिर एक खाना छोड़ करके देवी लगा देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार फादर्स नेम 7वां पे भर देना है, और फिर परीक्षार्थी का नाम हिंदी में एक एक खाना में हिंदी भर देना है, ठीक है। 5 का ए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए 1 से 5 तक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब 6वां पे लिखना है माता का नाम हिंदी में, और फिर 7वां का फर्स्ट में लिखना है पिता का नाम हिंदी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका राम बहादुर होगा, तो रा यहाँ लिखेंगे, बड़ाक मात्रा यहाँ, फिर माँ यहाँ, फिर इस प्रकार राम हो गया, और इस पे एक खाना छोड़ करके बहादुर, एक एक खाना में एक एक जो है वर्णमाला लिख देना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए फिर आ जाइए नेक्स्ट। तो देखिए 8वें नंबर पे क्या है, पूछा जा रहा है कि मेल या फीमेल, जो है लिंग पूछा जा रहा है, तो मेल फीमेल पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। लिखा है ना यथा स्थान सही बॉक्स में टिक करें, ठीक है। तो मेल फीमेल जो भी होगा उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, SC है या ST है, OBC है, जनरल है, तो उस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। और फिर माध्यम पूछा जा रहा है कि आपका हिंदी मीडियम रहेगा या इंग्लिश मीडियम, तो उस पर आप लोग क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर विषय वर्ग का कोड तथा नाम, तो इसको आपको विषय का नाम दे दीजिए जिस विषय से आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इंटर में जीव विज्ञान से दोबारा करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ जीव विज्ञान लिख देंगे और उसका कोड देख करके पीछे भर देंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कॉलेज वाले भर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएंगे नीचे 12 नंबर पे, 12 नंबर पूछा जा रहा है परीक्षा प्रवर्ग, ठीक है। तो इसमें एग्जाम टाइप में आप लोगों को संपूर्ण परीक्षा है या अतिरिक्त विषय विनिमय है, तो इसको आप लोग फिल कर देंगे। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है।
और फिर ये सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं तो यहाँ विषय कोड डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम जीव विज्ञान से करना चाह रहे हैं तो यहाँ जीव विज्ञान का 153 कोड है, तो कोड डाल देंगे 153 और विषय का नाम जीव विज्ञान, ठीक है। अगर डबल विषय से करना चाह रहे हैं तो इसको भरेंगे और नहीं तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। हमको एक ही सब्जेक्ट से करना है इसलिए हम एक सब्जेक्ट भरेंगे। यदि आप लोग 2 सब्जेक्ट से भरना है, 3 सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, मिनिमम आप दोबारा जैसे कर रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना सब्जेक्ट दे दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट फेल हो गया हो इंटर, तो पूरा सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जो है इंटर को होता है उसको फिल करेंगे, ठीक है। चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ आपसे हाई स्कूल का जो है बोर्ड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डालेंगे आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से किए हैं या जो भी बोर्ड होगा आपका उसको फिल करेंगे, किस वर्ष में किए हैं उसको और रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर फिल कर देंगे। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पे परीक्षार्थी के 12 अंकी आधार नंबर फिल कर देना है, फिर मोबाइल नंबर फिल कर देना है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग ऐसे आसानी से फिल कर पाएंगे, ठीक है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग इसी प्रकार फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाइए। देखिए अब परीक्षार्थी की श्रेणी, परीक्षार्थी टाइप, परीक्षार्थी निम्नांकित क्रम 24 से 32 तक जिस श्रेणी से संबंधित हो केवल उस श्रेणी को सूचनाओं को ही अंकित करें। देखिए इसको पढ़ेंगे, जो आपसे रिलेटेड रहेगा उसी को फिल करना है, ठीक है। जैसे इंटरमीडिएट वर्ष 25 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से परीक्षार्थी का इंटरमीडिएट में अनुत्तीर्ण होने के संबंध में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 24 में फेल हो गए हैं तब इसको फिल करेंगे, नहीं तो नहीं फिल करेंगे। मान लीजिए जो भी स्टूडेंट दोबारा करना चाह रहा है इंटर, तो फेल तो नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर कह रहा है इंटरमीडिएट वर्ष 2025 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कक्षा 12 के लिए पत्राचार शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के 1 वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थी हेतु, जैसे 1 वर्ष के लिए आप करा रहे हैं तो अगर इससे हैं तो आप इसको फिल करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। इंटरमीडिएट वर्ष 25 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पत्राचार शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के 2 वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थी हेतु, तो इसको अगर आपसे रिलेटेड होगा तो इसको फिल करेंगे, नहीं तो ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब आ जाइए 27 नंबर। 27 नंबर पूछा जा रहा है विधि द्वारा स्थापित अन्य शिक्षा बोर्डों से परीक्षार्थी का कक्षा 11 उत्तीर्ण होने अथवा इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने संबंधित विवरण अगर इससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है, तो इसको फिल करेंगे, नहीं अन्यथा छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए जो मान लीजिए ये महत्वपूर्ण है 28 नंबर, जो पूर्व में इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं तो वो अगर इंटर दोबारा से करना चाह रहे हैं 1 या 2 सब्जेक्ट से, तो वो उनके लिए है, तो इसको आप लोग ध्यान से भरेंगे, ठीक है। पूर्व में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके वे छात्र छात्रा जो उत्तीर्ण कर चुके विषयों के अतिरिक्त परिषद विनिमय के अंतर्गत अन्य विषयों एक साथ अधिकतम 4 विषयों में, पहले ही बताया हूँ कि आप लोग जो है एक साथ जो है अधिकतम 4 विषय से दोबारा कर सकते हैं, मिनिमम 1 सब्जेक्ट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ शिक्षा बोर्ड का नाम जहाँ से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो उसका नाम डालना है बोर्ड का, ठीक है। यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, जो भी होगा आप लोगों को बोर्ड उसको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे वर्ष डालना है कब इंटर आप पास किए हैं और उसका आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है। और विषयों को कोड एवं नाम जिसमें सम्मिलित होना है तो आप यहाँ विषय डालना है। जैसे मैं जीव विज्ञान से करना चाह रहा हूँ तो जीव विज्ञान यहाँ फिल करेंगे, उसका कोड डाल देना है, कोड है 153, ठीक है। अभी पीछे नीचे इसके लिखा हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे जीव विज्ञान से आप नहीं करना चाह रहे हैं, मैथ से करना चाह रहे हैं या अदर सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं तो उससे जो भी होगा उसका कोड डालेंगे, ठीक है। 29 नंबर है कारागार में निरुद्ध बंदी छात्र छात्रा, अगर इससे रिलेटेड है आप, ठीक है, जो भी छात्र छात्रा या जेल में किसी कारणवश चले गए हैं तो उनके लिए है, अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसको फिल करेंगे, ठीक है। और 30 नंबर है भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत सैन्यकर्मी, तो अगर इससे रिलेटेड हैं आप सैन्यकर्मी से, ठीक है, तो उसको फिल करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 31 नंबर है कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात ITI
उत्तीर्ण छात्र छात्रा जो इंटरमीडिएट की समकक्ष प्राप्त करने हेतु, देखिए ये उनके लिए है, जैसे मान लीजिए 10 के पास होने के बाद आप ITI करने चले गए, ITI करने के बाद आप फिर से इंटर करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए है ये फिल करना है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, इसमें आसानी से बोर्ड का नाम डालना है, कब पास हुए हैं, रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो वही चीज़ ITI का रोल नंबर, वर्ष, बस यही करके इसको नेक्स्ट आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब 32 नंबर पूछा जा रहा है परीक्षार्थी की श्रेणी, ठीक है। परीक्षार्थी की श्रेणी जो है, आप फिजिकल हैंडीकैप हैं उससे रिलेटेड तो जो भी होंगे, हाथ से दिव्यांग है, मूक बाधिर है, दृष्टिबाधित है, तो उस पर टिक करना है, ठीक है। अब 33 नंबर पे परीक्षार्थी की ईमेल आईडी, यहाँ आप ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। 33 नंबर पे ईमेल आईडी फिल कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ प्रमाणित करना है तो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और एड्रेस, ठीक है, डालना है। फिर जांचकर्ता के हस्ताक्षर, ये कॉलेज वाले आपके हस्ताक्षर करेंगे और ये प्रिंसिपल की मोहर और साइन होगी, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए नीचे आ जाएंगे, नीचे फिर यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होगा और फिर यहाँ जांचकर्ता के हस्ताक्षर। तो आप अपना ध्यान से करिएगा, ये कॉलेज वाले काम है, ये जांचकर्ता के हस्ताक्षर ये कर ही देंगे, ठीक है। और अग्रसारण विद्यालय प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर ये भी कर देंगे वो लोग। तो आप यहाँ पे अपनी साइन करके आगे चलिए। फिर परीक्षार्थी का घोषणा पत्र या अनुबंध पत्र, ठीक है, तो ये देना है आपको। तो यहाँ पे अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डाल दीजिए, किस वर्ष में किए हैं उसको डाल देना है। इंटरमीडिएट का आप रोल नंबर, वर्ष, रोल नंबर डाल दीजिएगा और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करके और दिनांक डाल दीजिएगा और एड्रेस डालने के बाद मोबाइल नंबर, ये पूरा एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, तो यहाँ परीक्षार्थी के पिता या अभिभावक की घोषणा करना है। तो यहाँ पे पिता का नाम या अभिभावक का नाम, स्थायी पता और उनका हस्ताक्षर, पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर। तो इतना फिल करने के बाद अग्रसारण अधिकारी का प्रमाण पत्र, यहाँ पे ये कॉलेज की मोहर और प्रिंसिपल की साइन लगेगी, ठीक है। बस इतना मेन आप लोगों को भरना है, ठीक है दोस्तों, और नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार जैसे मैं एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हूँ कि इंटर का फॉर्म आप प्राइवेट करने के लिए किस प्रकार भरेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे और लास्ट डेट क्या है, ये पूरा मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इसी प्रकार आप हाई स्कूल से अगर करना चाह रहे हैं जो भी हैं, तो हाई स्कूल का पूरा मैं बताया ही हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। तो जैसे इंटर का भर रहे हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार हाई स्कूल का भी आप लोग आसानी से भर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक नई अपडेट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।